याद मुझे हमने देखा नहीं, किताबों में पढ़ा, जब एक अंग्रेज जब आए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास और वो पंडित नेहरू से मिलकर करके आए थे, उस समय पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से अंग्रेज ने कहा उनको समय मिला था रात में 1 बजे। तो अंग्रेज ने पूछा, बड़े कथाकार थे अंग्रेज, बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने पूछा बाबा साहब से कि आप इस 1 बजे रात में भी आप लाइट जला कर अध्ययन करने का काम कर रहे हैं, बाकी लोग तो सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोग सोए हुए इसलिए मैं जगा हूं, जो लोग जगे हैं उनके लोग, जो लोग सो गए हैं उनके लोग जगे हुए, इसलिए मुझे जगना पड़ा। तो आज इस देश का, इस राज्य का नौजवान के अंदर जो कुंठित भावना है, आज उस कुंठित भावना से आज भ्रष्ट हो रहे, इसलिए गायत्री परिवार के युवाओं की भूमिका है कि वो जगे, जगने की आपकी जिम्मेवारी। आप जगेंगे तो जो युवा सोए हैं उनको जगाने की दायित्व आप पर ही। आप उनके लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए आप सिर्फ गायत्री परिवार के युवा के रूप में सिर्फ नहीं, आप पर इस समाज की, इस राष्ट्र की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। आप पढ़ते हैं मानव जीवन कितने प्रयत्न के बाद मानव जीवन मिलता, और मानव जीवन में युवा अगर है तो युवा में कुछ कर सकते हो, और युवा सही में अगर सुसंतुलित हो तो उससे बड़ी ताकत किसी को नहीं है। ताकत कोई शस्त्रों से नहीं होती, ताकत होती विचारों से। अगर आपका मजबूत विचार है, उस मजबूत विचारों से आप अपने को राष्ट्र के लिए समृद्ध नेतृत्व का काम करने का काम हो सकते हैं। इसके साथ ही आज देश में भूखमरी है, दुर्गत है, बेरोजगार है, क्या कारण रहा? समाज की जो नीतियां रही, वो नीतियां राष्ट्र के उन भावनाओं को नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आप 2 पुस्तक, स्वावलंबन और आर्थिक नीति, छोटी पुस्तक, पॉकेट पुस्तक, आप उसको उनके अर्थनीति में है कि जो सबसे पीछे पैदान वो व्यक्ति है समाज में, जो हैमरट लोग हैं, कोई योजना बने, कोई राशि अगर उसके लिए आता हो तो सबसे पहले योजना बनाने के लिए उस व्यक्ति को आधार मान करके योजना बनानी चाहिए। क्या कारण है? आज योजनाएं बन रही है, उससे उस व्यक्ति तक कोई योजना नहीं पहुंच पा रही। और कई तरह के भ्रष्टाचार में घुसते जा रहे हैं, हर तरह के, जहां भी जाते हैं वहां भी देखते हैं कि भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार से इस देश में बड़ा कीड़े मकोड़ों की तरह सड़ता जा रहा है। पहले लोग कहते थे कि अमेरिका में भ्रष्टाचार होता है, अमेरिका में नहीं भ्रष्टाचार, लेकिन छोटा सा भी भ्रष्टाचार होता था, उसके लिए कई राष्ट्रपतियों को, अमेरिका के राष्ट्रपति को त्याग कर देना पड़ा। आज इतने निर्लज हो गए हैं कि हमारे ऊपर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। हमारे में नैतिकता इतनी नहीं है कि हम उसका प्रतिवाद करने की तरह में हम अपने को उस पद से हटने का हम ये नहीं करेंगे आप भ्रष्ट हैं, लेकिन जब आपका आरोप लगा कई तरह से, और आरोप लगाने वाले भी को भी अपनी नियत को साफ कर रहा हूं, तो नेता का नियत और नीति सही होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार पर जिस तरह से आज जिधर देखिए हम आम जनता करते, पीडीओ, सीओ, पंचायत, हर एक जगह पर हम इंस्पेक्टर घोटाला और कोयला घोटाला और बयान घोटाला की बात नहीं कर रहे, जो तो बड़े स्तर पर है, नीचे स्तर पर जो आम लोगों को एक जाति प्रमाण पत्र देना, आपको एक आवासीय प्रमाण पत्र देना, कानून बने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वो लालसा रहती है, हम कुछ राशि खर्च करते, हमें वो धैर्य और सामर्थ्य होनी चाहिए कि जो कानून बना है उसका पालन करें। मानता हूं परेशानी होगी,
क्योंकि अच्छे काम करने वाले को जगह जगह बाधाएं होंगे, बाधाओं से आपको काफी पश्चाताप होता होगा, काफी परेशानी होगी, लेकिन उस परेशानियों को अगर बाधा दूर कर ले तो जो प्राप्त होगा उसमें इतनी आनंद आएगी, शायद उतना आनंद दूसरे जीवन में नहीं होगा। इसलिए भ्रष्टाचार आज युवाओं को आगे बढ़ना होगा, खास करके अधिक भ्रष्टाचार को कैसे हमें अंकुश लगाना है, समाप्त करना तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमारे सामने हमारा पहले मंजिल है कि उस पर अंकुश कैसे करना। उसके लिए क्या करना होगा कि हमें अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप को धैर्यवान करना होगा, अपने आप को उससे लड़ने के लिए अंदर में विचारों के में मजबूती लाना होगा। हमें अपने और पराये को छोड़कर पूरे मानव समाज के लिए विचार करना होगा, क्योंकि जब इस पर संघर्ष करना चाहेंगे, इसके विरुद्ध आप कोई लड़ाई लड़ना चाहेंगे तो आपके चारों तरफ नजर आएगा कि कोई न कोई अपना ही। महाभारत आप पढ़े होंगे, महाभारत में कृष्ण जब महाभारत के युद्ध में जब आ गए तो कृष्ण अर्जुन को ले गए युद्ध के मैदान में। एक तरफ कौरव पांडव की सेना थी, एक तरफ कौरव की सेना थी, एक तरफ पांडव की सेना थी। बीच में कृष्ण ने अर्जुन के रथ को ले जाकर खड़ा किया, और जब कृष्ण ने बताया कि यही आप मेरी लोगों से युद्ध करना है, तो कृष्ण ने अर्जुन को जब कहा तो अर्जुन ने अपनी गांडी नीचे रख दी और कहा कि ये किससे लड़ने के लिए आप कर रहे हैं भ्राता, ये सब तो अपने लोग हैं। कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया, अपना पराया नहीं बल्कि नीति अनीति की लड़ाई है, न्याय के लिए लड़ना है। और न्याय में अपना पराया नहीं देखा जाता है, नियम देखी जाती है, नियम देखे जाते हैं, और समाज के लोगों को, ज्यादा लोगों को किस रीति से लाभ होती है उसको देखना है। और तब अर्जुन ने कानून लाने का काम, इसलिए भ्रष्टाचार की राजसी महाभारत लड़ाई की तरह जब आप लड़ाई लड़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने लोग मिलेंगे, कोई मित्र मिलेंगे, कोई परिवार मिलेंगे, कोई समाज के आप सही मदद कर मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि महाभारत के उस अंश को याद कर लेना, याद करके आप भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करें। मैं मानता हूं कहीं न कहीं सफलता मिलेगी निश्चित, लेकिन उसके लिए काफी परेशानी, काफी जलालत, काफी आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। लेकिन युवा किसलिए होता है? युवा संघर्ष का दूसरा नाम युवा। संघर्ष अगर करना छोड़ दे युवा, अगर उसके मन में संघर्ष की दृष्टि समाप्त हो जाए या उसके खिलाफ किसी व्यभिचार, किसी गलत चीजों के खिलाफ लड़ने की अगर बाधा नहीं है तो युवा नहीं हो सकता। युवा सिर्फ शारीरिक पॉजिटिव वो करके युवा नहीं हो सकता, उसके विचारों से पॉजिटिव होना चाहिए, उसके मन से पॉजिटिव होना चाहिए। और मन जब तक मजबूत नहीं होगा, मन जब तक आप उस ताकतवर नहीं होगी, तो शरीर को मजबूत करने से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। इसलिए शरीर के ठीक है, शरीर की भी स्वास्थ्य हमारे लिए स्वस्थ व्यक्ति ही कुछ कर सकता है, इसलिए स्वस्थ होना जरूरी है। लेकिन स्वस्थ के साथ साथ मन से स्वस्थ होना, मन के विचारों से स्वस्थ होना, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए कहते हैं युवा साथी आपके सामने बड़ी बड़ी भारी चुनौती है समाज के, आप समाज आपको देखना है, ये लोगों को नजर लोगों को गुजरते हैं, आप तो गुजरते हैं, आपका एहसास होता है, आप जो नौजवान गुजर रहे हैं और जाति प्रकार के नौजवान युवा जो गुजर रहे हैं, तो उसके प्रति समाज के एक अलग सम्मान और प्यार और स्नेह होता है, क्योंकि आपसे अपेक्षा है लोगों की, उस अपेक्षा की पूर्ति करना आपका दायित्व है। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे, समाज में बढ़ती हुई कलुषित वातावरण, उस वातावरण से करने की जरूरत है। युवा तो लगता महात्मा गांधी युवा के समय, भगत सिंह, जितने भी नाम ले लें, स्वामी विवेकानंद, हर एक क्षेत्रों में युवा नहीं कुछ कर सकने की ताकत। युवा अगर सोच ले कि हमें ये परिवर्तन करना तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, इसमें कोई बुराई नहीं। और संकल्प लेना है, सीमित दायरे में आप संकल्प लीजिए, लंबा चौड़ा संकल्प। हमें
सबसे पहले तो अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को सुसंगठित करना, अपने आप को किसी के न्याय का मामला है, किसी समाज के सही सवालों का है, उसमें हम कुछ नहीं देखेंगे, हम समाज को देखेंगे।